जिस तरीके से आपके पार्टी के कहें या संगठन के पदाधिकारियों के साथ इस तरीके से क्रूरता की जा रही है, झंडे की कहीं न कहीं राजनीति की जा रही है। पत्रकार महोदय, बड़ा ही निंदनीय घटना भी है और हमारे पदाधिकारियों के साथ भी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में घटनाएं कहीं न कहीं घट रही हैं और मुद्दा कहीं और का है और उसको उछाला कहीं और जा रहा है। और मुद्दा है यहाँ गोड़े गेट का, जो कि जिस भाई के साथ में घटना हुई उनके घर से लगभग 700 मीटर दूर पे वो गेट है। उस गेट पे लगाया गया था, जो कि भारतीय संविधान के एक निर्माता थे बाबा साहब, भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनका झंडा लगाया गया है, न कि व्यक्तिगत किसी समुदाय का लगाया गया हुआ वहाँ। वहाँ भारतीय संविधान का लगाया, भारतीय संविधान के निर्माता का लगाया गया, जो भारत के संविधान के एक रचयिता थे, जिसके संविधान से हम कानूनी प्रक्रिया या किसी भी प्रकार के हम लाभ ले रहे हैं। उस संविधान के निर्माता का हमने सब जो भी साथी वहां लगाए थे झंडा के लिए, उसको उतार करके 10 दिन बाद अगर उसी दिन कोई वारदात होती थी तब तो ठीक था। उसी दिन अगर कोई वारदात होती तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने नहीं लगाने दिए, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद उस लड़के को घेर करके 15 लोगों ने मारा, उसको जान से मारने के लिए पिस्टल निकाल दिए। ये कहां का न्याय भाई? यही न्याय दिलाने का काम करेंगे प्रशासन या क्या मनवादी विचारधारा के लोग? अगर है ही इतना न्याय दिलाने के काबिज में, या उनको कोई घटना करनी ही थी उसी वक्त कर लेते कि जहां तुमको लगाना नहीं चाहिए बाबा साहब का झंडा, तो हो सकता था वो व्यक्ति को जो लगाता था वो नहीं लगाता, वो बात की बात थी। मगर 10 दिन बाद अगर व्यक्ति को, किसी लड़के को अगर कार्यकर्ता या हमारे भीम आर्मी संगठन के, बहुजन समाज के कोई किसी भी साथियों को, अगर बहनों को मारा जाएगा तो भीम आर्मी से बहुत सख्ती से पेश आएगी। अब हम संविधान को मानते हैं तो अभी बहुत सही सलामत सब चल रहा है। संविधान को थोड़ा साइड कर देंगे ना तो कहानी दूसरी हो जाएगी। मैं उस चीजों को नहीं करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है पूरे आला अधिकारी से कि वो सत्ता के दबाव में बिके ना, और सत्ता के दबाव में रह करके, क्योंकि सरकारें चेंज होंगी एक दिन, तो हम पन्ने पलट कर आए हुए हैं। जिस दिन सरकारें चेंज होंगी उस पन्ने को खोल करके हर जुल्म का बदला लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। अनूप सेन गौतम जी को अगर न्याय नहीं मिलता है प्रशासन द्वारा, उनकी मुकदमा नहीं होता है, उनको अगर मेडिकल नहीं होने दिया जाएगा, तो यहीं पर आंदोलन करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। ये कहने की बातें नहीं है, बहुत जल्द आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। और चाहे मुझे फांसी हो जाए या मुझे इनकाउंटर कर दें या खुद मुझे जेल ठूस दे, मुझे दिक्कत नहीं है, मगर मेरे कार्यकर्ताओं या बहुजन समाज के भाइयों बहनों के साथ में अगर कोई अत्याचार करेगा तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। कल एसपी महोदय से मिलूंगा, उनकी भी राय देख लेता हूं क्या है, क्योंकि सीओ से मिलने के बाद, एसएचओ से मिलने के बाद, चौकी इंचार्ज से मिलने के बाद सभी टूल पकड़ा दे रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा से झंडे का मुद्दा पकड़ा दे रहे हैं, झंडे का मुद्दा क्यों पकड़ा दे भाई? व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, उसके साथ इतनी अवहेलना के साथ मारपीट किया गया, उसके साथ घटना की गई है, मारपीट का मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झंडे का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशासन कौन इनको नौकरी दे दिया है? किसने नौकरी दी थी भाई? सत्ता के दबाव में बैठ करके व्यक्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको घुमाने का काम कर रहे हैं। आज 3-4 दिन मामले को हो गया है, उनको घुमाने का काम कर रहे हैं, यहां जाओ वहां जाओ, मैं नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब भाई? तो फाइनली आप भीम आर्मी के जिला संयोजक जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या चाहते हैं अब? मैं यही चाहता हूं, अब लगातार अनूप का भी बयान आ चुका है कि मैं यही चाहता हूं कि आला अधिकारी जो भी हमारे प्रतापगढ़ के सरजमी पे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अनूप जी के घटना को लेकर के निष्पक्ष जांच करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उन सामंतवादियों को मुकदमे करके उनको जेल भेजने का काम करें, तभी तो मजा आएगा, तब जानेंगे कि हाँ आला अधिकारी बहुत निष्पक्ष होकर के बात करते हैं। क्या लगता है, अगर आला अधिकारी एफआईआर नहीं दर्ज करते या फिर कार्रवाई नहीं करते तो किस तरीके से कदम उठाएगी भीम आर्मी? इस तरह से कदम उठाएगी, आज नहीं तो कल मुकदमा होगा, चाहे जैसे होगा जरूर, और नहीं होगा इसके लिए आंदोलन करेंगे, हजारों आदमी लेकर के करेंगे आंदोलन। किस तरह से नहीं करेंगे?
किसी भी अगर साथियों के साथ ऐसा होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने आंदोलन को, कार्रवाई को बढ़ाएंगे जरूर। किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह को, जिस समुदाय को लेकर के, जिस राष्ट्रीय चिन्ह को या जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि भगवा झंडे उतार करके वहां पर अपमानित जनक से उतारा गया, ये बताइए, जब वहां पर तिरंगा लगा था, जब वहां पर तिरंगा लगा था तो तिरंगे का अपमान हुआ तो कोई नहीं बोलने आया, तिरंगे का अपमान हुआ तो कोई नहीं बोलने आया। वहां जब भगवा का थोड़ा भगवा कोई भी झंडा हो, किसी भी समुदाय का झंडा हो, उतरेगा, उतरेगा ही। अब किस तरह उतरता है उसका थोड़ी मतलब है, कपड़ा तो एक झंडा तो है ही है, उतरेगा। अब उसी दौरान जब यहां से उतर गया, सब लोग चले गए वहां, तो कुछ साथियों, कुछ मीडिया के द्वारा वहां शूट किया गया, वहां पर बाबा साहब का झंडा भी उतार दिया गया। बाबा साहब का झंडा जो किनारे किनारे लगा था उसको बुखार दिया गया, उसको जलाने का काम किया गया। गोले चौराहे पर जो गेट पे लगा गया था, जिसके विवाद में ये घटना हो गई है, उसको बाबा साहब के झंडे को जला दिया गया। क्या प्रशासन सो रही है? संविधान निर्माता का झंडा उखाड़ करके उसको जला दिया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता? आए दिन घटनाएं होती चली जा रही हैं। इस तरह नहीं चलने देंगे। कल एसपी महोदय से मिलकर के पूरी तरह से बात होगी, पूरी तरह से बात होगी। उनकी मंशा जान लेते हैं कि सत्ता दबाव में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अब मैं उस सावंतवादियों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, अगर पिछवाड़े में ताकत है, पिछवाड़े में ताकत है तो बता के आए 1-2 घंटे पहले। इस तरह से किसी लड़के को अकेले पा करके 15-20 जन उसके ऊपर वार करो और पिस्टन तान दो, गाली दे दो, मार दो, जात सूचक शब्द करार दे दो, और प्रशासन के लोग उसको जातिवाद या उसके ऊपर एक समुदाय झंडे या किसी धार्मिक मुद्दे को उखाड़ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा बन जाए, धार्मिक मुद्दा बन जाए। हम लोग धार्मिक मुद्दे को टारगेट नहीं किया जाता है, सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाता है। अन्यथा इसमें टूल पकड़ा रहे हैं प्रशासन के लोग भी। अभी जब हमने एप्लीकेशन या अनूप जी ने दिया, उनके परिवार वालों ने दिया या हमने भी दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन न पढ़ते हुए भी